हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल पे स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। भारत महापुरुषों की धरती है। यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद, जो अपने व्यक्तित्व के लिए आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आगे इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद कुल 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्हें राजस्थान के शेखावटी के राजा अजित सिंह ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। इसके अलावा उन्हें सच्चिदानंद और विविदिशानंद से भी पुकारा जाता रहा है। स्वामी विवेकानंद को उनके चरित्र तथा उनके महत्वाकांक्षी होने के लिए जाना जाता है। वे आध्यात्मिक कार्य और सनातन धर्म को बढ़ावा देने का काम करते थे। स्वामी विवेकानंद ने योग को काफी प्रचलित किया, इसीलिए इनके जन्मदिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत नारा भी दिया था, जो आज भी युवाओं के लिए सकारात्मक कार्य करता है। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लेते समय स्वामी विवेकानंद की उम्र 8 वर्ष थी। 1879 में कलकत्ता लौटने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसके बाद मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें इन्हें काफी अच्छे अंक प्राप्त हुए थे और 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इन्हें बचपन से ही धार्मिक कार्यक्रम तथा सनातन में रुचि थी, इसीलिए यह हिंदू धर्म की पुस्तकें, वेद ग्रंथ, पुराण, काव्य आदि पढ़ा करते थे। यह मानसिक तथा शारीरिक दोनों कार्यों पर समानता से ध्यान देते थे तथा प्रतिदिन व्यायाम किया करते थे। वो बचपन से बुद्धिमान थे तथा महाभारत, रामायण जैसे काव्य और ग्रंथों को पढ़ चुके थे, जिससे ये काफी प्रभावित थे। इनकी याददाश्त काफी मजबूत थी, जिस कारण यह एक बार जो पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। रामकृष्ण परमहंस से कैसे मिले, आइए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 25 साल की उम्र में संत बनने का निर्णय ले लिया था। जब वह विद्यार्थी थे तब उनकी मुलाकात महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से हुई थी। उन्होंने विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए कहा था, ताकि विवेकानंद अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर खोज सके। रामकृष्ण परमहंस का जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना में ही गुजरा। वे मानवता के लिए काम करने वाली संत थे, जो एक अच्छे विचारक के रूप में भी काम करते थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही जिज्ञासु थे, जिस कारण वे रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य भी बन गए और उन्हें आत्मज्ञान, धर्म ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ था। 1885 में कैंसर के कारण रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई थी। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी। इसका लक्ष्य अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करना था। इस मिशन के बाद विवेकानंद जी ने सन 1898 में बेलूर मठ की स्थापना की। विवेकानंद जी काफी यात्राएं कर चुके थे। वह महलों में जाना, गरीबों से मिलना, धार्मिक स्थलों पर जाना जैसे वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन काफी पसंद करते थे।
उनका मानना था कि ऐसा करने से समाज और धर्म का ज्ञान मिलता है और किस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है इसका पता लगता है। इनकी पहली यात्रा ऋषिकेश की थी, जो इन्होंने 1888 में अपने शिष्य शरदचंद के साथ की थी। इसके बाद 1890 में स्वामी ने अयोध्या से नैनीताल पैदल यात्रा की थी और इस बीच वे कई प्रमुख जगहों पर भी गए थे। इनकी तीसरी यात्रा उत्तराखंड की थी, जो 1897 की बात है, जब इन्होंने गुफा में ध्यान लगाया था, तथा एक यात्रा इन्होंने हिमालय की भी की थी। शिकागो भाषण में उन्होंने क्या कहा था? विवेकानंद जी के शिकागो, अमेरिका भाषण के बाद पूरे विश्व में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि उस भाषण में उन्होंने अध्यात्म, सनातन धर्म, वैदिक दर्शन की बात की थी। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान दिया था। उन्होंने भाषण की शुरुआत माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से की थी, जिसके बाद पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। जिसके बाद स्वामी जी ने अपने भाषण को प्रारंभ किया और भारत देश की संस्कृति का वर्णन किया, सनातन हिंदू धर्म की विशेषताएं बताते हुए, भावना व्यक्त करते हुए धन्यवाद कहकर अपने भाषण को समाप्त किया, जिसके बाद भी पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। उनका यह भाषण आज भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसने देश विदेश में भारत की संस्कृति की सम्मान दिलाया और भारत का नाम रोशन किया। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इस समय उनकी उम्र मात्र 39 वर्ष थी। रात के करीब 9-10 बजे इन्होंने महासमाधि ली थी। इस दिन की शुरुआत उन्होंने अपने प्रतिदिन के कार्य जैसे ध्यान लगाना, बच्चों को शिक्षा देना से ही की थी। जब वह विद्यार्थियों को यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देकर अपने कमरे में आराम करने गए, तभी आराम करते समय उन्होंने महासमाधि ली। कहा जाता है कि स्वामी जी को कई प्रकार की गंभीर बीमारियां थी, जिस कारण कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली और भाषा के प्रयोग ने सबको ही मंत्रमुग्ध किया है। आज भी वे अपने विचारों के कारण जग प्रसिद्ध हैं। इनके जन्मदिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार दिवस एवं युवा दिवस मनाया जाता है। वे भले ही इस संसार में न हो, फिर भी उनका नाम हमारे बीच है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप एवं अन्य विदेशी नामचीन व्यक्ति भी इनका नाम सम्मान पूर्वक लेते हैं एवं इनकी तारीफें करते नहीं थकते। तो दोस्तों, ये था विवेकानंद जी का जीवन परिचय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ रहे।